Hello friends, this is Akhilesh Arun on the platform of The Turning Point. I will discuss today a very important topic on demand of our audience, and this is tips for working parents. Friends, parents are those persons who own a child either biologically or by law, and they rear the child unconditionally. There are several types of parents in the modern society. Natural parents, legal parents, mother and stepfather, father and stepmother, single parent mother, single parent father, single parent legal mother, single parent legal father. All these are types of parents because once we start discussing the tips for parents, it will require to take in our mind. सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग पेरेंट्स की बात क्यों हो रही है। मित्रों, हमारी फैमिली में जो इंडियन फैमिली है या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी में जो फैमिलीज हैं, वहां पर आइदर ऑफ टू पेरेंट्स वर्किंग होता ही है, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए वर्किंग जरूरी है। लेकिन आज ये सवाल उठता है कि अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं तो चाइल्ड का ब्रिंगिंग कैसे होगा, और यही मुद्दा है हमारे आज के डिस्कशन का। बोथ पेरेंट्स की वर्किंग कई कारणों से होती है। एक, फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग। सपोज हस्बैंड की अर्निंग कम है तो वाइफ को भी वर्किंग होना पड़ता है ताकि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट हो। और एक ऑप्शन है कि स्टेटस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इसके लिए हस्बैंड के साथ वाइफ को भी अर्निंग करना पड़ता है। एक और कारण है सोशल स्टेटस के लिए वर्किंग जरूरी है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने डिसिप्लिन में अच्छी पढ़ाई की है और वे नहीं चाहते कि वे होम मेकर बन के रहें। एक दूसरा कारण यह है कि ये दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन वर्किंग हो और कौन होम मेकर। सजेस्टेड तो ये होता है कि दोनों में से एक होल टाइमर हो और दूसरा फैमिली में भी कुछ समय दे, तब चाइल्ड केयर बेटर हो सकता है। लेकिन इसके कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोगों में एक मत नहीं है। आज हम उसी का एनालिसिस करेंगे। फैमिली तीन तरह की होती है, एक मिडिल क्लास, फिर एक वेल टू डू और एक एलीट। मिडिल क्लास में भी दो ग्रुप हैं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में खर्च के लिए पैसे यदि कम पड़ते हैं और दोनों अगर सक्षम है अर्निंग के लिए तो दोनों ही ऑप्शन लेते हैं और दोनों अर्निंग करते हैं। अपर मिडिल क्लास में ये ऑप्शन थोड़ा कम हो जाता है। वहाँ जनरली हस्बैंड अर्निंग मेंबर होता है और वाइफ होम मेकर की तरह काम करती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो
अर्निंग करता है फैमिली के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो होम मेकर है वो नहीं है। जो अर्निंग मेंबर हैं उनका काम दिखता है, लेकिन होम मेकर का काम भी दिखता है, लेकिन वो तत्काल नहीं दिखता। वो तब दिखता है जब बच्चे कुछ बन चुके होते हैं, लेकिन इसका निर्णय तो शुरू में ही करना होता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में वाइफ हस्बैंड में छोटे मोटे क्लैश चलते रहते हैं और कंप्रोमाइज इस स्तर तक नहीं हो पाता कि होम मेकर को वो दर्जा दिया जाए, वो इम्पोर्टेंस दिया जाए जो अर्निंग मेंबर का है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि फादरहुड प्रेस्टीज और मदरहुड पेनल्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार को ऊपर ले जाने में, परिवार के डेवलपमेंट के लिए दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कहते भी हैं कि वाइफ और हस्बैंड एक रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया से रथ तो चलेगा नहीं। मैं अपने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं कि बच्चों का जो लालन पालन है, उनकी ब्रिंगिंग है, पेरेंट्स का एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के फायदे तब मिलते हैं जो पेरेंट्स अर्निंग मोड में नहीं रहते हैं। बच्चे अर्निंग मोड में आते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि काश हमने कुछ और इन्वेस्ट किया होता। मगर जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, यहाँ पर जिस तरह रिवाइंड नहीं हो सकता, उसी तरह से फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं होता। जो हो गया अब उसका फल सामने है। ये कहना मुश्किल है कि किसका बच्चा क्या बनेगा, क्योंकि एक तो बच्चों का अपना अपना भाग्य होता है, दूसरे परिवार में उनका किस तरह से लालन पालन हो रहा है, तीसरा पढ़ाई पे उनका कितना खर्च हो रहा है, किस वातावरण में वो रह रहे हैं, और किस तरह से उनकी करियर काउंसलिंग की गई है। इन सारे फैक्टर्स को मिला करके बच्चों का करियर बनता है। हम मान के चलें कि पेरेंट्स वर्किंग हैं और किस तरह से बच्चों का ब्रिंगिंग हो ताकि वो भी एक अच्छे नागरिक बन सकें और बच्चा कल का भविष्य है, ये बात भी साबित हो सके। मित्रों, मैं कह चुका हूं कि कोई भी पिता दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी कम से कम उससे बड़ा ना हो। लेकिन इसके लिए तो कुछ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ कर्म करने पड़ते हैं। अगर वे समय पे ना करें तो आगे जाकर इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की जिसके सहारे वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पहला है रूटीन लाइफ। माता पिता अपने रूटीन को नियमित करें। सुबह उठना, बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाना और खुद भी घर के काम में या फिर पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है आप उसमें लग जाएं। ऐसा ना करें कि बच्चे को पढ़ने के लिए जगाकर आप पुनः सो जाएं। इससे
आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा आपको देखते हैं, आपको जज करते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उनके भविष्य बनाने में। और बच्चे आखिर आप ही की संतान हैं, वो आपसे ज्यादा समझते हैं। इसलिए कभी भी ये मुगालते में न रहें कि हम जो कर रहे हैं घर के अंदर या घर के बाहर, उससे बच्चे नावाकिफ हैं और उसको वे अपने जहन में नहीं रखते। ऑनेस्ट बिहेवियर विद चाइल्ड, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है। बच्चों के साथ हमेशा ईमानदार रहिए। आपका जैसा आचरण है बच्चे पर वो उसी तरह का प्रभाव डालेगा। आप बच्चे को सात्विक बनाना चाहते हैं, बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो सब भी करना होगा जो एक बेहतर इंसान करता है। आपको एक रूटीन लाइफ जीना होगा, संयम रखना होगा। घर में आने, घर से निकलने का भी आपका समय होगा। घर में आप किस तरह से व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, बच्चे को कितना समय देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखा गया है कि वर्किंग पेरेंट्स बच्चे को फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इमोशनली एकदम का। और कभी कभी तो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो फाइनेंशियल हेल्प कुछ काम नहीं आता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो वापस शाम में या अपने समय के अनुसार घर आते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि ऑफिस को घर में न लाएं। ऑफिस के काम काज को और वहां की परेशानियों को ऑफिस में ही छोड़कर आए, क्योंकि अगर आपने घर को ऑफिस बना लिया तो फिर घर का माहौल क्या रहेगा। और फिर इस तरह के माहौल में बच्चे का ब्रिंगिंग ठीक नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप अपने नीड्स को प्लान कीजिए। आपके खर्चे क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं और आपकी लग्जरीज क्या हैं। कई बार हम जरूरतों के लिए काम नहीं करते, अपनी लग्जरीज के लिए काम करते हैं। तो जब आप बच्चे की ब्रिंगिंग को प्रायोरिटी न देकर अपनी लग्जरी को प्रायोरिटी देंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। जब आपकी लग्जरी खत्म होगी तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका बच्चा उस स्टेज में नहीं रहेगा कि आपको आपकी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट कर सके। इस बात का आप ध्यान रखिए। बच्चों से हर आदमी को आशाएं होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ये नई बात है। लेकिन आपकी आशाएं व्यवहारिक हैं कि नहीं, ये आप जानिए। आप जिस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं बच्चे को, जितना प्यार दे रहे हैं, जितनी देखभाल करनी चाहिए उतनी देखभाल कर रहे हैं, तो ही आप आगे जाकर उम्मीद कीजिए कि बच्चा आपके लिए भी कुछ करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स वर्किंग हो तो बच्चे सही ट्रैक पे नहीं रहते हैं, क्योंकि दिन भर उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। छोटे बच्चे आया के हवाले होते हैं,
और आया को भी कई काम होते हैं, उसकी भी अपनी मुश्किलें होती हैं, और एक मामूली से वेतन पे वो कितना ख्याल रखेगी बच्चों का, इसलिए उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो पेरेंट्स का है। केवल बच्चे को भोजन, कपड़ा, उसकी स्टेशनरी, यही सब मुहैया कर रहे हैं, बाकी चीजें नदारत हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों के लिए आप जितना त्याग करेंगे उतना ही अच्छा है। आप जितना संयमित जीवन जिएंगे आपके बच्चे उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि आपका इनकम क्या है, आपके खर्च क्या है। अगर आपके इनकम कम है तो बच्चे डिमांड भी कम करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप उनके लिए बेशुमार सुविधाएं जुटा दें और तभी वे अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। सीमित सुविधाओं में भी बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, बच्चे सुनते नहीं हैं, वे देखते हैं, अनुभव करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। आज करें, कल करें या तब करें जब आपका समय समाप्त हो गया है। तो मित्रों, निचोड़ ये है कि आप वर्किंग पेरेंट्स भले ही हैं, लेकिन बच्चे के ब्रिंगिंग पेरेंट्स की तरह कीजिए, और आपका वर्किंग, आपका जो ऑफिस या सोसाइटी का ओहदा है वो बच्चे के और आपके बीच नहीं आना चाहिए, यही सजेस्टेड है। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपकी डिमांड पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया वीडियो, और द टर्निंग पॉइंट हमेशा आपके डिमांड को ध्यान में रखकर वीडियो पेश करता है, और हम आगे भी करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। Thank you all very much. Have a nice time.